अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्लेन क्रैश होने वाला होता है और उसी प्लेन में हमारे मेल लीड और फीमेल लीड्स भी होते हैं। शहंजाओ कहती है, मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ और अब जब जाकर हम साथ होने वाले हैं, हमारी शादी होने वाली है, ये प्रॉब्लम आ पड़ी, हम मरने लगे हैं। हनका कहता, सॉरी, इनफैक्ट मुझे तो फर्स्ट साइट ही तुमसे लव हो गया था। मेरी फैमिली वालों ने चाइल्डहुड एंगेजमेंट अरेंज की थी। मैं इस बात से बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने कभी अपना लव तुम्हारे लिए शो नहीं किया था, जिस वजह से हम दोनों ने कितना टाइम वेस्ट कर लिया। पर नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। और उसे किस करने लगता है, तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। बट नेक्स्ट सीन में शहंजाओ की आइज खुलती है तो वो हैरान थी क्योंकि वो 5 साल पहले रीबॉर्न हुई है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज मार के बताती है कि तुझे आंटी हैन के घर जाना है। तो वो सोचती है, यानी हनकाई के घर। कल का दिन है जब हम पहली बार मिले थे। और एयरपोर्ट से आती है, शुक्र है इस लाइफ में हम दोनों जिंदा हैं। हनकाई अपने फ्रेंड जियान को बता रहा था, मॉम ने मुझे जबरदस्ती उस शहंजाओ नाम की लड़की को पिकअप करने भेजा है, जिसके साथ उन्होंने मेरी बचपन में शादी तय कर दी थी। मैं पूरी लाइफ सिंगल रह लूंगा पर उससे शादी नहीं करूंगा। पर शहंजाओ ने सुन लिया था। कहती है, अच्छा, तुम्हारे लव एक्सेप्ट न करने वाली अकड़ की वजह से हमने कितने साल मिस कर दिए थे और मैंने तुम्हें कितना इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट पिछली लाइफ में जब भी शहंजाओ उसे अपना लव कन्फेस करती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, वो उसे भाव नहीं देता था। कहती है, अब इस लाइफ में तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा। और जानबूझ के चाहती उसके सामने अपना हैंकी फेंक जाती है। वो उठाकर उसे देने जाता है और उसे देखते रह गया था कि वो हैंकी लेके चली जाती है। सोचती है, इसे सच में मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया था। हनकाई कहता है, मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। शहंजाओ जानबूझ के बॉयज डोम के बाहर बैठ जाती है और देखती है हनकाई वहां से आ रहा है। जानबूझ के उससे टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। सोचता है ये तो वही है और सॉरी बोलता है, तुम ठीक हो? वो कहती, मैं ठीक हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है? जैसे बताता चली जाती है। जियान कहती है, तो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है, सुंदर है, मुझे भी मिलवा दे। हनकाई कहता है, तू उससे दूर रहना। और सोचता है, मैं भी जानना चाहता हूँ ये कौन है। पर एक यह नाम की लड़की जो हनकाई को लाइक करती है देख के छिड़ जाती है। गर्ल्स कहती है, पूरे कॉलेज को पता है कि तुम हनकाई को लाइक करती हो, तो कोई लड़की उस पर ट्राई नहीं मार सकती। तो इस न्यू कमर की इतनी हिम्मत, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। शहंजाओ आती है, ये क्लास बिल्कुल नहीं बदली। तभी याना कर कहती है, तू हनकाई से दूर रहना वरना मैं, पहले तो चाकू से खुलता नहीं है, फिर बाद में कहती है, वरना तेरे फेस पे मार दूंगी। जियान कहता है, वो न्यू कमर लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, अगर तुम्हारी चाइल्डहुड पार्टनर भी इतनी ब्यूटीफुल हुई तब तो तुम मान जाओगे ना। हनकाई कहता है, जितनी मर्जी ब्यूटीफुल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सा लड़कियों की अटेंशन की कमी है, तो मैं अरेंज मैरिज क्यों करूं। तभी एक लड़का आके बताता है कि तुम्हारे लिए यान फिर से एक न्यू कमर लड़की को बुली कर रही है। तो भागता है। यान उसे चाकू से डरा रही थी पर शहंजाओ उसका पूरा हाथ पकड़ के मोड़ देती है। तुझे ही लगता मुझे ऐसे डरा देगी? यान कहती है, ओके ओके प्लीज मुझे छोड़ दे। तभी उसे हनकाई की आवाज आती है, यान खबरदार उसे टच किया तो। शहंजाओ सोचती है, मैं हनकाई के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सपोज नहीं कर सकती, और यान को वापस घुमाकर चाकू अपनी गर्दन पे रख लिया था। कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। कि यान भी हैरान थी। हनकाई आके उसे धक्का मार देता है, तुम ठीक तो हो ना? यान कहती है, ये भूली भाली बनने का नाटक कर रही है, अभी तो ये मुझे बहुत पीट रही थी। पर हनकाई उसे गुस्से से घूरता हुआ शहंजाओ को अपने साथ ले जाता है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तो एकदम से हार्ट अटैक कहता है, सॉरी मेरी गलती है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो कहती है, पता नहीं था तुम इतने पॉपुलर हो गए, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो कहता है, नहीं है, पर एक चाइल्डहुड एंगेजमेंट है जिसे मैं मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वैसे हम 3 बार मिल चुके हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, जब अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगी, तब तक मुझे भूल मत जाना। और चली जाती है। जियान कहता है, ब्रो मैंने सुना है तेरी चाइल्डहुड एंगेजमेंट वाली हमारी क्लास में ट्रांसफर ले रही है, अगर उसे पता चलेगा तूने एक स्कूल ब्यूटी को बचाया है तो वो तो जेलस होगी। हनकाई कहता है, मैं उस चाइल्डहुड एंगेजमेंट वाली को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, पर तुझे वो पसंद आ गई, वो तेरी हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से शहंजाओ उनकी बातें सुन लेती है। हनकाई, अब तुम बहुत पछताने वाले हो। तभी टीचर आके बताते हैं कि हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है। शहंजाओ आती है तो हनकाई उसे देखने लगा था। टीचर कहते हैं, शहंजाओ क्लास मॉनिटर हनकाई के साथ जाकर बैठ जाओ। वो उसके साथ जाकर बैठती है तो वो नर्वस होने लगा था। जियान कहता है, तुम हनकाई की चाइल्डहुड एंगेजमेंट हो ना, मुझे वीचैट पे ऐड कर लो। कहती, कौन सी चाइल्डहुड एंगेजमेंट, वो तो बड़ों के बीच में बस मजाक था, मैं तो यहाँ पर स्टडी करने आई हूँ। जियान कहता है, हनकाई भी बिल्कुल ऐसे सोचता है। उसने बोला कि वो इस एंगेजमेंट को सीरियस नहीं लेता, पर हनकाई उसे चुप करा देता है। शहंजाओ कहती है, क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? मुझे डर है वो यान नाम की लड़की फिर से मेरे पीछे ना जाए। वो कुछ बोल ही रहा था तो कहती है, सॉरी मैं तुम्हें नहीं कहूंगी। कहता है, नहीं मैं लेके जाऊंगा। वो हंस पड़ती है। दूसरा फ्रेंड कहता है, हनकाई तूने तो बोला था हमारे साथ स्कूल के बाद गेम खेलेगा। फिर हनकाई के फ्रेंड्स उसे मैसेज करके चिढ़ा रहे थे कि पहले तो चाइल्डहुड एंगेजमेंट को मना कर रहा था,
पर अब लगता है तुझे शेंजाओ में इंटरेस्ट है। हेनकाई मैसेज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे इसे सच में प्यार हो गया तो मैं प्लेग्राउंड में नंगा होकर नाचूंगा। शेंजाओ ने भी पढ़ लिया था। वो कहता है, गलत मत समझना, मैं तुम्हें घर इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मॉम ने कहा है तुम्हारा ध्यान रखने को। वो कहती है, हाँ तुम भी ज्यादा मत सोचना, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। और सोचती है, आखिर मैं तुम्हारा प्लेग्राउंड में नंगा होकर नाचने तक का इंतजार करूंगी। जियान कहता है, तू तो पहले कभी किसी लड़की को घर नहीं छोड़ने गया। इनका सोचता है, मुझे इससे दूर ही रहना होगा वरना ये मेरा मजाक बनाते रहेंगे, और वैसे भी लगता नहीं है इसे मुझ में इंटरेस्ट है। शेंजाओ सोचती है, जितना मर्जी कोल्ड बनने की एक्टिंग कर लो, मैं तुम्हारे घर भी रहती हूँ, ज्यादा टाइम मुझसे बच नहीं पाओगे। हेनकाई उसे अवॉइड करने के लिए बाहर खाना खाने नहीं आया था और गेम खेल रहा होता है। वो गेट पे जाती है तो उसे लगता है मेड बुला रही है। कहता है, मुझे नहीं भूख लग रही। पर तभी शेंजाओ अंदर आती है तो एकदम से नर्वस होने लगा था। वो कहती है, मुझे थोड़े क्वेश्चन पूछने थे, और उसके क्लोज होकर बैठ जाती है। पर उसके फ्रेंड उसे गेम खेलने के लिए बुला रहे थे। वो जैसे फोन बंद करने वाला होता है वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? तो कहता है, नहीं नहीं, और क्वेश्चन देखने लगा था। उसके फ्रेंड कहते हैं, तू गेम छोड़ के लड़की के साथ लगा पड़ा है? तो कहती है, तब तक मैं खेल लूं? वो कहती है, तुम्हें आती है? तो कहती है, थोड़ी बहुत। बट वो अपोजिट टीम की डेटी को हरा देती है। तो हनका एकदम हैरान, तुम गेम में इतनी माहिर हो? वो पहली बात भूल गया, तूने कहा था अपने चाइल्डहुड एंगेजमेंट मुझे देगा। तभी वो फोन काट देता है। वो तो बकवास कर रहा था। तुम अच्छी गेम खेलती है? वो कहती है, फ्रेंड ने सिखाई है। तो पूछता है, लड़का है लड़की? ऐसे ही पूछा। और फिर उससे क्वेश्चन समझाने लगा था। जैसे वो वापस बुक लेने लगती है, उसके टच करने से नर्वस होने लगता है और उसके जाते एम्बैरस होता है। मॉर्निंग में वो उसे देख के जानबूझ के स्कर्ट ऊपर कर लेती है। वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसे देखते रह जाता है और कहता है, तुम्हारी स्कर्ट काफी छोटी नहीं है, तुमने खुद ही की है? कहती, नहीं तो पहले से ऐसी है, मेरी लेग्स बहुत लॉन्ग है ना। उसे फंदा ही लग गया था। तो कहता है, स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, तुम्हें ड्रेस चेंज नहीं करनी? सोचता है, मुझे क्यों फिक्र हो रही है कि ये क्या पहने? कहता है, कुछ नहीं, और जाने लगा था। वो सोचती है, अच्छा नाटक कर रहा है। ऐसे वो कार में बैठने लगा था। शेंजाओ होती है तो हैरान। वो कहती, साथ में चले? तो कहता है, मैं साइकिल से जाऊंगा, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, और जल्दी से भाग जाता है। ड्राइवर भी हैरान था, यंग मास्टर तो हमेशा कार से जाते हैं। वो सोचती है, अच्छा तो मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो कहती है, जिसे मैं लाइक करती हूँ, कितना हैंडसम है ना। हेनकाई खेलते खेलते काफी थक जाता है और बढ़िया खेल रहा था। तो गर्ल्स उसे देख के खुश होती हैं और उसे वाटर बॉटल देने लगी थी। पर जेलस शेंजाओ जाके उसे वाटर बॉटल देती है तो उसके ले लेता है और सोचता है, क्या ये मुझे लाइक करती है? कहती है, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की, इतनी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी थी। तो सोचता है, ये मुझे हो क्या रहा है? जियान ने उसे बताया था कि अगर तुझे उसे अवॉइड करना है तो इससे अच्छा सिर्फ फ्रेंड्स बने रहो ना। तो सोचता है, हाँ सिर्फ फ्रेंड्स। तो जाकर कहता है, मैंने देखा तुम बहुत टाइम से पढ़ रही हो, बोर हो गई होगी, मेरे साथ चलोगी गेम खेलने? नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। कहती है, मैं चलूंगी, पर गेम खेलने के बाद मुझे क्वेश्चन भी समझा देना। फिर हेनकाई शेंजाओ को अपने अंकल की प्लेस पे ले जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है अक्सर। पर अंदर उनके फ्रेंड्स उन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड शेंजाओ को देख रहा था। हेनकाई कहता है, कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? दूसरा फ्रेंड कहता है, शेंजाओ तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। हेनकाई कहता है, तू इतना वेला है क्या? फिर वो चारों फ्रेंड वीडियो गेम खेलने लगे थे। पर बास्केटबॉल खेलते हुए हेनकाई के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए वो सही से खेल नहीं पा रहा था। तो ऑपोजिट टीम वाले उनको हरा के उनको लूजर बोलने लगे थे। तो शेंजाओ गुस्सा जाता है, इतनी हिम्मत इनकी, और हेनकाई की जगह खुद खेलने लग जाती है। और उसने अकेली नहीं कुछ सेकंडों में ऑपोजिट टीम को हरा दिया था। फ्रेंड्स कहते हैं, तुम तो सच में बहुत कूल हो। ऑपोजिट प्लेयर डीटी कहती है, तुम अपने पुराने फ्रेंड को भूल गई। हेनकाई कहता है, तुम डीटी को जानती हो? वो कहती है, और नहीं तो क्या। हेनकाई कहता है, तब भी तुमने मेरी हेल्प की, समझो तुम्हारा मुझ पे उधार है, तो जब तुम्हें जरूरत होगी मैं लौटा दूंगा। तो कहती है, हाँ रात को काम है। तो हैरान हेनकाई की चोट देख शेंजाओ फार्मेसी में जाने लगती है। तो पूछता है, क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? बट वो उसका हाथ पकड़ कहती है, तुम्हारी चोट लगी ना इसलिए मेडिसिन लेके आई हूँ। वो कहता है, नहीं रहने दो। तो कहती है, चुपचाप बैठो। वो चुपचाप बैठ जाता है तो उसकी पट्टी खोल के उसकी मेडिसिन लगाने लगती है। बट वो नर्वस होकर जाने लगता है, घर जाके पढ़ाई भी करनी है। तो वो रात में उसका गेट पे जाने लगी थी, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने हैं। उसकी आवाज नहीं आती, कहीं वो गिर तो नहीं गया? और जल्दी से गेट खोलती है, पर वो तो नहा कर आ रहा होता है। तो कहता है, देख लिया काफी तुमने? कहती है, अभी नहीं, वैसे तुम काफी अच्छे दिखते हो। वो कहता है, पर तुमने तो कहा था तुम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने आई हो, तो मेरे लिए फीलिंग्स मत रखो। वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, फीलिंग्स थोड़ी ना है। पर वो उसे ज्यादा देख रहा था। फिर वो पूछती है, तुम्हें भूख नहीं है? तो कहता है, मैं डाइटिंग पे हूँ। तो वो खुद खाने लगती है, ये तो बहुत टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। तो सोचता है, ये अपनी यूज की चॉपस्टिक से खिला रही है, फिर तो इनडायरेक्ट किस हुआ ना। और उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है। उसे देखने लगा था पर तभी सपने से उठ जाता है। कहता है, मैं उसके सपने क्यों देख रहा हूँ? ब्लैंकेट में झांक के देखता है, हैरान, रोने लगता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नेक्स्ट झांक के देख रहा था, कार गई। लगता है कि शेंजाओ कार में चली गई होगी, पर वो तो पीछे से आती है और कहती है, तुम साइकिल से स्कूल जा रहे हो ना, तो मुझे भी ले चलो।
वो नर्वस हो रहा था, सोचता है इसे रिजेक्ट कर दूं, मैं इसके और ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता, पर कहता है ओके। तो वो पीछे बैठ जाती है। तो सोचता है मुझे तो इसे मना करना था ना, पर मैं तो इसके और ज्यादा क्लोज हो रहा हूँ, क्या इसका मतलब मैं इसे सच में लाइक करता हूँ। उसने उसे हक्का रखा था, तभी किसी के आगे आते ही वो ब्रेक लगा लेता है, बट शहंजा उसमें ठुक गई थी। उसकी नोज पे चोट लग जाती है। उसके क्लोज होकर पूछता है तुम ठीक हो, तो कहती है हाँ, तो उसे देखने लगा था। इतने में जाना कर कहता है ब्रो कहीं तो भूल तो नहीं गया, आज हमें कासिंग करने जाना है और उन गुंडों को हरा के सबक सिखाएंगे। शहंजा को याद था पिछली लाइफ में हैनकाई के बाइक रेस में काफी चोट लग गई थी, जिस वजह से इसे 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो मुझे इसे रोकना होगा। और कहती है प्लीज तुम उस रेस में मत जाओ, तुम रात में रेस करने जाओगे, मैं घर पे अकेली होंगी, मुझे डर लगेगा, या फिर मुझे भी ले चलो। वो कहता है तुम्हारी मर्जी। फिर रात में वो लोग बाइक रेस करने के लिए आते हैं। दूसरी टीम वाला कहता है इस बार लड़की लाया है। शहंजा सोचती है ये तो वही है जिसकी वजह से पिछली लाइफ में हैनकाई की चोट लगी थी। वो सोचता है ये हर किसी को देख के स्माइल क्यों करती है। वो लड़का उसे घूर आता, उसके आगे आ जाता है। ऑपोजिट टीम वाला कहता है ये रेस तो हो गई, पर अगर मैं जीत गया तो मुझे ये लड़की चाहिए। हैनकाई कहता है मरना चाहता है क्या, पर शहंजा कहती है ओके मुझे मंजूर है। वो कहता है तुम पागल हो गई, तो कहती है भरोसा रखो, पर ऑपोजिट टीम वाले तुम्हें मुझसे बाइक रेस करनी होगी, और अगर तुम हार गए तो दोबारा कभी भी हैनकाई की टीम वालों को परेशान नहीं करोगे और सबके सामने हैनकाई से माफी मांगोगे, पर अगर तुम जीते तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। हैनकाई कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे सबसे क्या लेना देना, तुम्हें पता भी है वो क्या चाहता है तुमसे, और तुमने बुद्धू की तरह हाँ कर दी। तो कहती है गुस्सा मत हो, मेरी ड्राइविंग स्किल्स इतनी खराब भी नहीं है, मेरे भाई ने मुझे सिखाया है, तो तुम बीच में बताओ, ऑपोजिट टीम वाले बहुत बुरे हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे चोट लगे। कहती है फिर तुम रेस मत करना, चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। वो कहते तुम मुझसे कम्पीट करना क्यों चाहती हो, तो कहती है अगर मैं नहीं करूंगी फिर तुम करोगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे चोट लगे। फिर शहंजा के पीछे हैनकाई बैठ जाता है और ऑपोजिट टीम वाले के साथ बाइक रेसिंग करने लगते हैं। तो कहता है चिंता मत करो, हारने जितने से फर्क नहीं पड़ता, तुमने पार्टिसिपेट किया वही बहुत है, और मेरे होते वो तुम्हें हाथ में नहीं लगा सकता। धीरे चलाओ, तुम कितनी फास्ट हो। और वो इतनी स्पीड से चला रही थी कि जीत जाती है। तो कहता है तुम तो सुपर फास्ट निकली। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, पर वो ऑपोजिट टीम वाला इतना गुस्से में था कि बाइक उनमें ठोकने वाला होता है। शहंजा सोचती इस बार मैं इसकी चोट नहीं लगने दूंगी, और उसे धक्का मार देती है। खुद भी पीछे हो गई थी तो दोनों बच जाते हैं। वाला कहता है सॉरी यंग मास्टर हैन, मुझे दिखा नहीं था। शहंजा कहती है तुम्हें 6 फुट का लड़का नहीं दिखा, अंधे हो क्या, तुमने जानबूझ के किया। जियान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर हैनकाई उसे रोक के खुद उसका कॉलर पकड़ लेता है। तूने मुझे टच किया कोई बात नहीं, पर शहंजा को टच किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, इस पर तेरा भाई भी तुझे नहीं बचा पाएगा, और उसे भगा देता है। वो कहती है तुम मेरी साइड ले रहे थे। वो कहता तुमने मेरी जान बचाई थी, बस उसी का एहसान है। फिर जब वो अपने रूम में जाने लगी थी तो कहता है क्या तुम्हें सच में चिंता हो रही थी कि मुझे चोट लग जाएगी। वो कहती है मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था, और अपने रूम में चली जाती है। तभी उसकी मॉम कॉल करके बताती है मैंने शहंजा को तेरे ध्यान रखने को बोला है। उसे लगता है कि शहंजा ने उसकी मॉम के कहने पे उसे बचाया होगा, और देखता है वो डीटी के साथ गेम खेल रही है। तो उसके रूम में आता है, पर उसे देख कहता है, तो कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था तुम फुली ड्रेस नहीं हो। वो अपने कपड़े देख सोचती है सही तो पहन रखे हैं, ये तो ज्यादा रिवीलिंग भी नहीं है, ये सच में कितना इनोसेंट है, और गेम खेलना बंद कर देती है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहता है मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम देख सकती हो। तो वो उसे चेयर पर बैठाकर उसकी टी शर्ट में उसकी चोट देखने लगी थी। पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। तो कहती है डीटी से। कहता उससे क्या बात कर रही थी, वो भी इतनी रात में, क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो। कहती है हाँ काफी क्लोज है। तो कहता है भूलो मत हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो कहती है तुमने तो कहा था तुम उस बात को सीरियस नहीं लेते। हैनकाई कहता है मेरा मतलब है कि कुछ लोग ऑनलाइन यंग लड़कियों को बुद्धू बनाते हैं, ऑनलाइन गेम प्लेयर है, उसके बारे में तुम्हें क्या पता, उससे थोड़ा केयरफुल रहना। और गुस्सा चला जाता है। फिर वो उसको थैंक यू कर रही थी कि मुझे स्कूल से वापस लेके आने के लिए, बट तभी उसे डीटी कॉल आ जाता है। तो कहती है हाँ मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी, बट वो सुन लेता और जेलस हो रहा था। तो वो उसे बताती है कि मुझे जरूरी काम से जाना है, तो मेरा स्कूल से घर लेके जाने के लिए वेट मत करना। तो कहता ओके मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं चाह रहा, खुद ही जाना। फिर शहंजा और डीटी नाम के प्लेयर से मिलने चाहती है। हेलो मैंग, मैं वही तुम्हारी ऑनलाइन गेमर फ्रेंड हूँ। मैंग कहती है मुझे नहीं पता था तुम एक लड़की हो, क्यों बुलाया है, क्या हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती हो। शहंजा कहती है अभी मैंने तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के बारे में सोचा नहीं है। मैंग कहती है मैं तुम्हें बनाने की पूरी कोशिश करूंगी तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, आखिर तुम भी लड़की और मैं भी लड़की, पर मेरी डीटी वाली आइडेंटिटी सीक्रेट रखना। और तभी वही गुंडे आ जाते हैं। इधर कॉलेज में हैनकाई बहुत गुस्से में बैठा था और सोच रहा था कि क्या वो अब तक घर पहुंच गई होगी। बस उसे मैसेज करके पूछ लेता हूँ कि वो घर पहुंच गई क्या, पर देखता है गुंडे का मैसेज तो भागता है। जान भी उसके पीछे है। गुंडा कहता है कितना टाइम बाद मिली है, मुझे मिस कर रही थी क्या। वो कहती है ऑफ कोर्स, और सोचती है आज तुझे पक्का धोऊंगी, पिछली बार तूने बाइक से हैनकाई को ठोकने की कोशिश की थी ना। मैंग कहती तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये एक नंबर का पागल है शहंजा, तुम जाओ।
गुंडा कहता है हम इस सबक सिखाने आए हैं। शहजाओ कहती है फाइट करनी है तो आजा फिर। तो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। इधर ये भाग के आ रहे थे पर शहजाओ ने सब गुंडों को धो डाला था कि रो रहे होते बैठे हुए, प्लीज हमें जाने दो। शहजाओ को हनकाई की आवाज आती है तो जल्दी से वहां से जाने लगी थी पर वो भाग के आ गया था। तुम ठीक तो हो ना? और तेरी इतनी हिम्मत, मेरे लोगों से पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुंडा बताने वाला था पर वो उसे चुप रहने का इशारा करती है। हनकाई शहजाओ को लेके जाने लगा था। मैंग कहती रुको, ये लो मेरा एड्रेस, कभी भी आ सकती हो। पर हनकाई जेलस और शहजाओ को खींच के ले जाता है और घर ला कहता है तुम मैंग से कम मिली, तुम्हें पता है वो चलता फिरता फाइटिंग मशीन है। इनफैक्ट हनकाई मैंग को लड़का समझ रहा था। वो सोचते से मेरी चिंता हो रही है और पूछती है क्या तुम गुस्सा हो? कहता नहीं तो, तुम मेरे घर पे रह रही हो इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा था, दोबारा खुद को खतरे मत डाल लेना। वो कहती है थैंक यू। तो कहता है मैं बस वहां से गुजर रहा था। जियान कहता है शहजाओ हम सब क्लब जा रहे हैं, तुम चलोगी? पर हनकाई उसे मैंग से बात करते देख जेलस होता है। वो पूछती है तुम जाओगे? तो कहता है तुम्हें इससे क्या? तो कहती है तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगी, आखिर तुमने कल मेरी जान बचाई थी, मुझे तुम्हें ट्रीट भी देनी है। कहता है ठीक है शाम को मिलेंगे। जियान उससे पूछता है क्या तुम हनकाई को लाइक करती हो? वो बहुत इनोसेंट है, उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलना। कहती है तुम्हें किसने कहा मैं उसके साथ खेल रही हूँ, मैं उसे सच में लाइक करती हूँ। अभी तुम्हारा फ्रेंड ही है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मुझे लाइक करता है। फ्रेंड कहता है तो ये मुझ पे छोड़ दो। शहजाओ उसे मिल्की देती है। जियान कहता है ब्रो तुझे तो मिल्की पसंद नहीं थी। और वो कहता है तू अपना मुंह बंद रख। शहजाओ को मैंग का कॉल आ रहा था। जियान कहता है वो मैंग हैंडसम लड़का तुम्हें बार बार इसलिए कॉल तो नहीं करता क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता हो? वो हनकाई की तरफ देख कहती है नहीं तो ऐसा नहीं है, पर हाँ वो काफी हैंडसम है। तुम सब बातें करो, मैं उसको कॉल पिकअप करने जा रही हूँ। हनकाई कहता रुको, उसका कॉल मत उठाओ। वो पूछती क्यों? तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर पता चलता है हनकाई तो दिन में सपने ले रहा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। शहजाओ मैंग से बात कर रही थी तो जियान कहता है ब्रो तेरा लव राइवल बहुत फेमस है, भले तू भी फेमस है पर आजकल लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं। हनकाई कहता है कैसा लव राइवल, मैं तो शहजाओ को लाइक भी नहीं करता। शहजाओ कहती मुझे जरूरी काम है और बाय करके चली जाती है। हनकाई देखता उसने मैंग के साथ फोटोज पोस्ट कर रखी हैं तो जल्दी से भागता है। मैंग ने शहजाओ को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाया था पर वो तो अभी भी हनकाई के बारे में सोचती होती है। तभी हनकाई भाग के जाता है तो कहती है तुम यहाँ? उसका हाथ पकड़ कहता घर चलो और खींच के ले गया था। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो सोचती है लगता है इसे एहसास ही नहीं हुआ कि इसकी हरकतों से लाइन क्रॉस हो गई है। वो तभी उसका हाथ छोड़ देता है। क्या तुम और मैंग डेट कर रहे हो? वो हैरान क्या और सोचती है हम दोनों डेट क्यों करेंगे, मैंग तो लड़की है। अच्छा तो ये इसलिए जेलस हो रहा है। वो कहता है मैंने तो ऐसे पूछा। तो कहती है नहीं तो मैं और मैंग अच्छे फ्रेंड्स हैं और इस लाइफ टाइम में तो मैं और मैंग कभी कपल नहीं बन सकते। पर ये बताओ तुम इतनी रात में मुझे पिकअप करने क्यों आए थे? वो कहता है मॉम ने मुझे कहा था तुम्हारा ध्यान रखने को। वो मैंग ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मॉम को क्या बताता। कहती है अच्छा। हनकाई सोचा नहीं था तुम मामास बॉय हो और हंस के चली जाती है। वो कहता है मामास बॉय? नेक्स्ट डे वो उसे एक दिन लगती है तो कहता है मुझे पसंद नहीं है ये। वो कहती है ठीक है तो मैंग को दे दूंगी। तो एकदम से खा लेता है और कहता है आजकल मुझे एक्स पसंद आने लगे हैं। उसके गले में फंस जाता है तो वो अपनी वाटर बोतल दे देती है। वो पीने के बाद देखता है कि वाटर बोतल पे उसकी लिपस्टिक के मार्क्स हैं। उसके लिप्स को देखता हुआ क्लोज आने लगा था किस करने के लिए। वो कहती है हनकाई, तो एकदम से दूर हो जाता है। हनकाई कहता है जियान ने विला पे बुलाया है, तुम चलोगी? कहती है हाँ। और फिर वो सब दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे थे। शहजाद उसके लिए ग्रिल करके लाती है और उसे देने लगी थी तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं ओहो। जियान कहता है शहजाद सिर्फ इसे क्यों, हमें भी चाहिए। वो कहती तुम्हें चाहिए तो खुद ग्रिल कर लो। क्या सोचता है इसने सिर्फ मुझे ही दिया, क्या मैं इतना स्पेशल हूँ इसके लिए। जियान कहता है चलो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं और फिर बॉटल घुमाता है तो हनकाई की तरफ आई थी तो पूछता है ट्रूथ और डेयर। शहजाद सोचती है इससे अपनी इमेज की बहुत परवाह है, डेयर कभी चूज नहीं करेगा। हनकाई कहता है ट्रूथ। जियान पूछता है चल ये बता यहाँ पे क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे तू लाइक करता है, और हाँ सच बताना है, ड्रिंक करके बात खत्म नहीं करनी। हनकाई कहता है हाँ। उसे देखने लगी थी तो कहता है नहीं और एज ए पनिशमेंट ड्रिंक कर लेता है। फिर अगली बार बॉटल शहजाद की तरफ आती है तो पूछते हैं क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है। वो हाँ करती है तो सब लोग चिल्लाने लगे थे ओहो। उनका सोचता है इसने हाँ बोला, कौन है इसका क्रश। और फिर वो लोग बार बार ड्रिंक करके टल्ली हो रहे थे। जियान बाकी सारे दोस्तों को लेके चला जाता है ब्रो तू शहजाद का ध्यान रखना। शहजाद पूरा होश में थी पर फिर भी टल्ली होने का नाटक करके उसके ऊपर गिरने लगती है। वो उसे पकड़ के बचाता है तो उसे हक कर लेती है। वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो पूछती है हाँ पता है। तो कहता है तुम बता सकती है तुम किसे लाइक करती हो, क्या तुम मैंग को लाइक करती हो। वो कहती है हनकाई तुम मुझे पढ़ाते हो ना। क्लोजो पूछता है क्या कहा, पर तभी वो मुड़ती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तो एकदम हैरान
वो सोचती है क्या ये हनकाई के लिप्स थे, और वो नर्वस होकर उसके लिए पानी लेने भाग जाता है और वो हंसने लग जाती है। इतने में से मैंग का कॉल आता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। शहंशाह जल्दी से हनकाई को आवाज मारती है कि मैंग प्रॉब्लम में है, जल्दी मुझे उसके घर ले चलो। वो बड़बड़ाता है, इससे बड़ी उसकी फिक्र है, और कहता है चलो मेरे साथ। भागकर जाकर उसके घर के गेट पे जाने लगी थी तो कहता है काम डाउन। तो कहती है पर मैंग खतरे में है। तो कहता है मुझे हैंडल करने दो। जैसे गेट खुलता है वो दोनों अंदर भाग के जाते हैं। मैंग के डैड उसे मार रहे होते हैं तो वो दोनों जाकर बिछाने लगते हैं। हनकाई मैंग के डैड को पकड़ लेता है। शहंशाह जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और उसके डैड को जेल भिजवा के मैंग को हॉस्पिटल ले आते हैं। वो सोचता है शहंशाह को मैंग की बहुत फिक्र है। शहंशाह उसका थैंक यू करती है। इतने में डॉक्टर को बताता है कि मैंग अब ठीक है। तब जाके शहंशाह को तसल्ली होती है और वो मैंग को अपने हाथों से सूप पिलाने लगी थी। तो हनकाई जानबूझ के खांसने लगता है। वो कहती है तुम्हारा गला खराब है तो हॉट वाटर पियो। सोचती है मुझे पता है तुम जेलस हो रहे हो। वो सोचता है कैसे इसे अपने हाथों से पिला रही है जैसे इसके हाथ ही ना हो, और कहता है सूप बहुत गर्म है, मैं पिला देता हूँ। पर लेकर कहता है खुद पी लो। तो वो हंसने लगती है कि ये जेलस होता हुआ कितना क्यूट लगता है, पर इतना खड़ूस है कि मानने को तैयार ही नहीं कि मुझे लाइक करता है। और फिर उसे बताती है कि मैंग की मॉम किसी और के साथ भाग गई, तब से उसके डैड उसे बुली करते हैं। अब पुलिस ने मैंग के घर में कैमरास लगा दिए हैं तो उसके डैड उसे बुली नहीं कर पाएंगे। वो कहता है तुम्हें मैंग के बारे में बहुत कुछ पता है, मैंग अच्छा है, हैंडसम है, तुम्हारे साथ काइंड है, तुम दोनों अच्छे जमोगे। पर वो हंसे जा रही थी। वो कहता है कहीं तुम सचमुच से डेट करने को तो नहीं सोच रही। तो कहती है चिंता मत करो, मैंने बताया था ना मैं और मैंग सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। वो कहता है मुझे क्यों चिंता होगी, तुम जिसके साथ मर्जी हो। तो हंस रही थी, कितना जिद्दी, अभी भी मानने को तैयार नहीं है। शहंशाह मैंग को फोन पे बता रही थी कि मैंने कॉलेज से तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है और तुम्हें एक स्टूडेंट से नोट्स भी मिल जाएंगे। तभी उसे हनकाई को कॉल आता है, मुझे बहुत तेज फीवर है, बेड से उठ भी नहीं पा रहा, क्या मुझे मेडिसिन दे जाओगी। वो कहती है मैं अभी आती हूँ, और जाने लगी थी। हनकाई कहता है हॉट टॉवल और चिली वाटर से बात बन जाएगी, उसे पता तो नहीं चलेगा। मैं शहंशाह को अपना टेम्परेचर नहीं चेक करने दूंगा वरना उसे पक्का पता चल जाएगा मैं बीमार नहीं हूँ। जैसे उसके आने की आवाज सुनता है बेड पे लेट जाता है। वो आकर चेक करती इतना फीवर। वो सोचता है इसे मैंग की इतनी फिक्र है तो अगर मैं बीमार होऊंगा क्या इसे मेरी भी फिक्र होगी। वो थर्मामीटर लेने लगी थी तो लेने नहीं देता कि आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कहती हॉस्पिटल चलो। तो कहता है मैं ठीक हूँ, बस सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे फीवर मेडिसिन ला दो। कहती तुम रेस्ट करो, अभी लेके आती हूँ। तो सोचता है क्या सच में इसका थोड़ा बहुत मुझ पे भी क्रश है, वरना ये मेरी फिक्र क्यों करेगी। अरे इसे तो मैंग की भी बहुत फिक्र है। पर वो उसे थर्मोमीटर हॉट वाटर में डालते देख लेती है। सोचती है मुझे तो लगा था बीमार है, पर ये तो सब नाटक कर रहा था। तो गुस्से से कहती है तुमने मेरा पागल बनाया। तो सोचती है अभी इसकी ये हालत देख के मैं इस पे अब गुस्सा भी नहीं कर सकती, मुझे पता है मैंग की वजह से जेलस है। आज तो मैं इसे सच निकलवा के रहूंगी। और पूछती है तुमने झूठ क्यों बोला, क्या शर्मा रहा है, टच करने लगी थी। वो कहता है क्या कर रही हो। तो सोचती है ये ब्लश भी करता है। और पूछती है बताओ बीमार बनने का नाटक क्यों कर रहे थे। वो कहता है मुझे बीमार बनने का नाटक करना पसंद है, और मुंह फेर के लेटने लग जाता है। वो कहती तुम ठीक हो तो मैं जा रही हूँ। फिर वो सोचता है मैंने चिली वाटर कुछ ज्यादा पी लिया था, पेट में दर्द हो रहा है। वो सोचती है ये तो नाटक कर रहा था ना, क्या इसका सच में दर्द हो रहा है। पूछती है क्या हो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। मना कर रहा था पर वो टांगे लेके जाने लगती है। तो सोचता है पहले कभी किसी लड़की ने मेरी इतनी परवाह नहीं की, अब तो लगता है मैं इसे और लाइक करने लगा हूँ। उसकी रिपोर्ट देख वो सोचती है ये तो ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता, तो अचानक से पेट दर्द कैसे हो गया, और उसे सोते हुए को किस कर देती है। मॉर्निंग वो कहता है शहंशाह, पर वो तो जियान था। कहता है शहंशाह नहीं है तो सैड हो गया। वो कहता है मैं क्यों सैड होऊंगा। जियान कहता है तू कितना जिद्दी है, तुझे पता है स्कूल के कितने लड़के शहंशाह को लाइक करते हैं, तो अच्छा होगा तू मान ले कि तू शहंशाह को लाइक करता है, वरना बाद में बहुत पछताएगा। कहता है मैंने कब कहा मैं शहंशाह को लाइक करता हूँ, मैं बस उसे फ्रेंड मानता हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। इतने में शहंशाह आ जाती है, क्या बातें कर रहे थे। जियान कहता है ये बोल रहा है कि ये तुम्हें फ्रेंड मानता है सिर्फ। शहंशाह कहती है हनकाई तुम्हें बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने भी एंगेजमेंट वाली बात को सीरियस नहीं लिया, मैं भी बस तुम्हें फ्रेंड ही मानती हूँ। और उसे अपनी पॉकेट दिखाने लगी थी। वो कहता है ये क्या है। कहती तुम्हारा मतलब ये दूसरी क्लास वाले ने मुझे लव लेटर दिया है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है। वो कहता है क्या, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शहंशाह कहती है तो और गर्म पानी पियो। वो रखने लगी थी। जियान कहता मैंने कभी लव लेटर नहीं पढ़ा, मुझे दिखाना। हनकाई छीनने लगा था पर जियान पढ़ने लग जाता है। प्यारे शहंशाह, मैं दूसरी क्लास का लियांग तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। हनकाई कहता है बहुत टाइम से, झूठ मूठ लिखा है। शहंशाह कहती है पर मुझे उसकी सिंसियरिटी पसंद आई। जियान पढ़ता है मुझे तुम तुम्हारे लुक्स की वजह से पसंद हो। हनकाई कहता है शक्ल देख के लव करता है। शहंशाह कहती है बस भी करो, तुझे लगता है अच्छा लिखा है, कितना ऑनेस्ट है। कहता है तुम्हें वो ऑनेस्ट लगा। वो कहती है और नहीं तो क्या, कम से कम अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत तो है। जियान कहता है सही कहा, ना कि उन लोगों के जैसा डरपोक जो मानने को तैयार नहीं है।
अभी वहां पर मैंग आकर शेंजाओ को खाना देती है और बताती है कि ये मेरा फ्रेंड मुयुन है, अभी अभी फॉरेन से वापस आया है और शेंजाओ तुम्हारी सेम क्लास में है। तो मुयुन उसके साथ हैंडशेक करने लगा था, पर ये देख के हनकाई की चल रही थी। टीचर सबको न्यू स्टूडेंट मुयुन से मिलवाते हैं। गर्ल्स कहती हैं हमारी क्लास में एक नया हैंडसम लड़का। हनकाई पूछता है क्या तुम्हें भी ये हैंडसम लगता है? कहती है हाँ काफी हैंडसम है। तो कहता है उसमें ऐसा हैंडसम जैसा क्या है जो तो लड़कियों जैसा लगता है? वो सोचती है पिछली लाइफ में ये और मुयुन तो फ्रेंड थे, अच्छा तो ये जेलसी की वजह से उसे चिढ़ रहा है। मुयुन कहता है शेंजाओ मैं अपनी बुक नहीं लेके आया, क्या तुम्हारी ले सकता हूँ? तो वो अपनी बुक दे देती है। हनकाई सोचता है ये इसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। कहता है तुमने उसे बुक दे दी, तुम किससे पढ़ोगी? तो कहती है मैं तुम्हारे साथ पढ़ लूंगी। तो बड़बड़ाने लगा था, सबका भला करने चलती है। वो कहती क्या कहा? तो कहता मैंने कहा, पर वो काफी क्लोज हो गए थे। नर्वस होकर कहता है टीचर मुझे वॉशरूम जाना है और भाग जाता है। देन वो हंसने लगी थी। कहीं आता है तो कहती है अच्छा तुम आ गए, चलो पिंग पोंग खेलते हैं पेयर बना के। हनकाई बोलने वाला था मैं शेंजाओ के साथ हूँ, पर तभी जियान कहता है मैं और हनकाई टीम में, तुम और मुयुन दूसरी टीम में जाओ। तो हनकाई बहुत गुस्से में था और फिर वो दोनों बहुत धुआंधार खेल रहे थे। मुयुन कहता है ऐसा लग रहा है ये दोनों मुझे टारगेट कर रहे हैं। वो दोनों पानी लेने गए थे तो मुयुन शेंजाओ से कहता है तुम और मैंग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो ना? वो कहती हाँ वो बहुत अच्छी है। तो कहता है मुझे भी वो अच्छी लगती है। तो सोचती है अच्छा तो ये मैंग को लाइक करता है, पर हनकाई उन दोनों को साथ देके सैड होता है। जियान आकर बताता है ब्रो तेरा मैथ्स कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो सोचता है मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा और मुयुन आ गया है तो इससे तो शेंजाओ के साथ अच्छा मौका मिल जाएगा। और जियान से कहता है जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा तो मुयुन पे नजर रखना, शेंजाओ के ज्यादा क्लोज ना हो पाए। शेंजाओ समझ जाती है कि हनकाई उसके रूम के बाहर है। कहती है अंदर आ जाओ। वो बताता है मैं मैथ कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो कहती है अच्छे से मेहनत करना। तो सोचता है इसे बस मुझे यही कहना था। और कहता है मैं ये बताने आया हूँ कि अब से तुम्हें खुद ही स्कूल जाना पड़ेगा। और जाने लगा था। वो कहती रुको और उसे हक कर लेती है, मुझे पता है तुम ही फर्स्ट आओगे। फिर वो जब ट्रेनिंग में था उसे कॉल करता है तुम अभी तक सोई नहीं? वो पूछती तुम बीमार हो? वो कहता है अगर मैं हाँ करूँ तो कहती है फिर जल्दी हॉस्पिटल जाओ मेडिसिन लेने। तो कहता है बीमार नहीं हूँ। तो सोचती है बीमार नहीं तो मतलब मूड खराब है। तो वो फोन काट देता है और सोचता है अगर शेंजाओ और मुयुन साथ हो गए तो मेरे फर्स्ट आने का फायदा ही क्या। तभी शेंजाओ से कॉल करती है अपने स्कूल के बाहर आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो बहुत तेज भाग कर आता है तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो ना इसलिए तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक्स। वो सोचता है इसे मेरी इतनी परवाह है और उसकी मुंडी पकड़ कर उसे किस कर देता है। कंपटीशन खत्म होने तक का वेट करना, फिर हम बात करेंगे। वो सोचती है लगता है मुझे कन्फेस करेगा। तो कहता है मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट मत करो, मुझे बस खुद को प्रूव करने का चांस दो, अगर तुम तब भी मुझसे नफरत करोगी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और भाग जाता है। और वो स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट डे मुयुन आकर उसे कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? कहती है अगर तुम्हें मैंग को गिफ्ट देना तो खुद दो ना। मुयुन कहता हम दोनों फ्रेंड्स थे, मुझे उसे कन्फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। पर वो मना करके उसे चली जाती है। पर एक लड़की ने उनकी फोटोज खींच ली थी। फिर हनकाई खुश हो रहा था कि फर्स्ट आने पे वो शेंजाओ को प्रपोज करेगा, पर तभी उसकी मुयुन के साथ फोटो देख के उसे दर्द होने लगा था। क्या उसे सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मुयुन कहता है कहीं मैंग मुझे रिजेक्ट न कर दे। वो कहती है पहले क्यों डर रहे हो, ट्राई तो करो। तभी हनकाई भाग कर आता है। वो कहती है तुम इतनी जल्दी आ गए, तुमने तो कहा था गला हो गए। वो कहता है मैं घर को मिस कर रहा था इसलिए जल्दी आ गया। मुयुन उसे बाय करके चला जाता है कि फोन पे बात करेंगे। तो हनकाई गुस्से भागने लगा था। वो उसके पीछे आती है, मुंह फुला के पड़ा था। तो पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है तुम्हें नहीं पता। वो कहती है क्या बात है बताओ सीधे सीधे। वो सोचती लगता है इसका कंपटीशन अच्छा नहीं गया और उसे हक करके कंफर्ट करने लगी थी। पर वो कहता है तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो मेरे क्लोज क्यों हो रही हो? तुम्हें पता भी तुम क्या कर रही हो, प्ले गर्ल बन रही हो। वो कहती है मेरे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें किसने कहा? कहता है तो तुम मुयुन को डेट नहीं कर रही, तुम उसे लाइक नहीं करती और ना ही किस किया था। वो कहती है मैं मुयुन को बिल्कुल लाइक नहीं करती। सोचती जिसे लाइक करती हूँ बता नहीं सकती अभी। तो बहुत खुश होने लगता है। पूछता है क्या तुम फ्री हो कल? वो हाँ बोल के चली जाती है। नेक्स्ट उसे हनकाई कॉल आता है स्कूल के पास वाली लेक पे आओ। वहाँ पहुंचकर उसे कॉल करती है कहाँ हो तुम कहीं दिख नहीं रहे। वो कहता है सीधा ऊपर आओ। और वो जैसी ऊपर आती है वहाँ पे फायरवर्क्स होने लगी थी और हनकाई चिल्लाकर कहता है शेंजाओ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो देखने लग जाती है। तो वो सोचती है सो ब्यूटीफुल, मैं तो इसे पिछली लाइफ से लव करती हूँ पर इस लाइफ में इसे मुझे इम्प्रेस करते देख मुझे और भी अच्छा लग रहा है। हनकाई भागकर आता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो खुश होती इसने कन्फेस कर दिया पर कहती है सॉरी मैं तुम्हें बस अपना फ्रेंड मानती हूँ। वो एकदम हैरान। तो कहती है पर मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ। तो वो उसे अकल लेता है तुम मुझे लाइक करती हो ना? कहती है किसने कहा तुम्हें लाइक करती हूँ, मैंने बस बोला मैं तुम्हें चांस दूंगी, अगर तुमने अच्छा किया तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे इंटर्न बॉयफ्रेंड बन सकते हो। वो कहता है ओके प्रॉमिस, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा और देखना मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। फिर वो उसके शोल्डर पे सिर रखने लगा था। तो कहती है तमीज से पेश आओ, अगर अच्छे से नहीं किया तो पॉइंट्स कट हो जाएंगे, अच्छे पॉइंट्स आएंगे तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को हाँ करूंगी। तो कहता है प्लीज मान जाओ ना,
तुम ऐसे मेरे मार्क्स नहीं काट सकती। और उसके शोल्डर पे ऐसे रख लेता है। ड्राइवर उन दोनों को देख के खुश होता है। फिर वो झांक कर देखती है, हैनकाई मेट से बोल रहा है कि शहंशाह के लिए आज खाना मैं बनाऊंगा। तो पूछती है तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है? वो खाने लगती है तो कहता है कैसा है? जैसे मेट ने बताया था बिल्कुल वैसे किया। कहती है बढ़िया, पर तुम क्यों नहीं खा रहे? तो कहता है तुम्हें खाते हुए देख रहा हूँ। सोचती है ये तो कुछ ज्यादा चीज ही हो गया। कहता है मैंने अच्छा किया ना, तो प्लीज मुझे थोड़ा और लाइक कर लो। वो कहती है और मैंने तुम्हें भी लाइक करना स्टार्ट ही कहाँ किया है? कहता है थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स होगी ना। कहती है बस इतनी सी है। वो खुश होने लगा था तो कहती है अभी फ्यूचर पे ध्यान देना है तो पढ़ाई करो। और जाने लगी थी तो कहता है कहाँ जा रही हूँ? मैं भी चलूंगा। वो कहती है मैं मैंग के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ और उसके डिस्चार्ज होने पे तुम चलोगे? फिर वो कब बाय कर रही थी तो उसे मना करने लगता है, पर वो फिर भी ले लेती है। तो कहता है ये वॉच अगली लग रही है, और वो वही वॉच पैक करा लेती है। वो बेल्ट लेने लगी थी तो कहता है मैंग अभी कॉलेज में है, बेल्ट देना ठीक नहीं होगा। बट वो उस बेल्ट को पैक करा लेती है। कहती है मुझे एक ड्रेस लेनी है, एक गर्ल ड्रेस पैक करा लेती है। वो कहता है तुम ये न्यू ड्रेस मैंग से मिलने के लिए पहन के जाओगी? और सैड लग रहा था। बट वो कहती है ये सब गिफ्ट तुम्हारे लिए, वो मग, वॉच और वो बेल्ट सब तुम्हारे लिए। हैनकाई बहुत खुश होता है। वो भागकर आकर मैंग को हक कर लेती है। मैंने तुझे बहुत मिस किया। पर जेलस हैनकाई उसे पकड़ के खींच लेता है। मैंग से कहता है इसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। वो सोचती है लगता है अब भी मैंग को लड़का समझ रहा है। मैंग कहती है तुम बताना क्या चाहते हो? तो कहता है यही कि शहंशाह मुझे लाइक करती है, तुम बस शहंशाह के फ्रेंड हो, इससे ज्यादा मत सोचना कुछ। तभी शहंशाह मैंग को गर्ल ड्रेस गिफ्ट देती है। वो सोचता है मैंग को इस स्टाइल की पसंद है। फिर शहंशाह हैनकाई को लेकर छुपी हुई थी क्योंकि मुयुन मैंग को प्रपोज कर रहा था। हैनकाई हैरान तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, पर मैंग मुयुन को रिजेक्ट कर देती है। शहंशाह सोचती है ये मना क्यों कर रही है, और वो हैनकाई को भीच रही होती है। गुस्से से काट लेती है। कहता है क्या कर रही हो, मार ही डाला। मुयुन चला गया था पर वो अभी उसकी काट रही थी। मैंग ने इतना अच्छा लड़का खो दिया। उस दर्द में देख कहती है तुम ठीक तो हो ना, पर वो उसके ऊपर गिर जाता है। तुमने बहुत तेज काटा। तो वो उसकी टी शर्ट में झांक के चेक करने लगी थी तो सोचता है इसने बोला था ये मुझे लाइक नहीं करती, तुझसे मेरे दर्द की परवाह क्यों हो रही है? कहती है बस थोड़ा सा रेडी तो हुआ है। देख रहा था तो कहती है तुम्हारा फेस लाल क्यों हो गया? ये तुम्हें फीवर तो नहीं है? तो कहता है अभी तुमने मेरे कपड़े निकालने की कोशिश की थी। तो कहती है मैं तो बस चोट को देखने में हेल्प कर रही थी। और उसके क्लोज पूछती है क्या तुम्हें सच में फीवर है? वो कहता है मुझे फीवर है या नहीं तुम खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेती? और उसका हाथ करके क्लोज करने लगा था। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है हम इतने पास खड़े हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम दोनों बड़े हैं तो क्या कर सकते हैं। वो कहती तुम मुझे किस करने वाले हो? वो कहता और नहीं तो क्या, तो खुद ही उसे किस कर देती है। भाग गई थी। वो हैरान उसने मुझे किस किया, और उसके पीछे भागता है। शहंशाह मैंग से मैसेज करके पूछती है कि तूने मुयन को रिजेक्ट क्यों किया, वो अच्छा लड़का है। तो बताती मेरी नॉर्मल फैमिली नहीं है तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वो आकर कहता है तुमने मुझे किस किया है? तो कहती है तो फिर? वो कहता है तुमने ऑलरेडी मुझे किस कर दिया, यानी तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती है कैजुअल किस का मतलब लाइक करना थोड़ी ना है। वो कहता है कैजुअली किसी को थोड़ी ना किस करते हैं, सिर्फ उसी को किस करते हैं जिसे लाइक करते हो। तुम मुझे लाइक नहीं करती फिर भी कैजुअली किस कर दिया, पर मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ तो मैं तो तुम्हें और भी ज्यादा कैजुअली किस कर सकता हूँ। तो कहती है अच्छा फिर करो। वो कहता है गुस्सा मत हो, मैं मजाक कर रहा था। जानबूझ के कहती है मुझे नहीं पता तुम ऐसे निकलोगे। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। सोचती है मैंने इसे कुछ ज्यादा डरा दिया, बेचारा इनोसेंट तो है, और उसे किस कर देती है। तुमने जानबूझ के नहीं किया था पर मैंने किया है। वो कहता है तुम मुझे 2 बार किस कर चुकी हो, तो इस बार तो मेरी बारी हुई ना, किस करने वाला था। वो कहती है मैं कर सकती हूँ पर तुम नहीं। पूछता है पर क्यों? तो कहती है क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो, मेरी किस से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें जहां मर्जी किस कर सकती हूँ, पर मुझे तुम्हारे लिए अभी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तुम अभी मुझे किस नहीं कर सकते। फिर उनके एग्जाम खत्म हो गए थे तो शहंशाह को अपने घर वापस जाना होता है। दादी आज ही जा रही हूँ। तो हैनकाई हैरान, वो बैग लेके जा रही थी। सोचती है कि ये भी मेरे साथ जाने के लिए पैकिंग कर रहा है। पूछती है कहाँ जा रहे हो? तो कहता है तुम्हें क्या? वो कहती है ठीक है तो फिर जाने लगी थी। तो कहता है तुम और कुछ नहीं पूछोगी? मैं जरा एम्बेरस हो रहा हूँ, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगी? कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मॉम फौरन से तुमसे मिलने आ रही है, और बाय करके चली जाती है। फिर वो अपने शहर में वापस आ जाती है। तभी उसे उसके पुराने फ्रेंड का कॉल आता है, वही वाले गुंडे मुझे फिर से मारने आ गए। तो कहती है अभी बचाने आ रही हूँ। हैनकाई भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी शहर में आ गया था और शहंशाह को देख उसके पीछे भागते हैं। एक लड़का उसके दोस्त को बुली कर रहा था। तभी शहंशाह आ जाती है। तुम्हें बुली करने में बहुत मजा आता है ना, चलो मुझे मार के दिखाओ, मेरी पिछली बार की मार भूल गए क्या? पर तभी हैनकाई आ जाता है। तो कहती है इसने मुझे बुली किया। कहता डरो मत, मैं हूं ना। जान कहता तेरी इतनी हिम्मत? तो बुली करने वाला भाग जाता है। वो कहता डरो मत, पर वो तुम्हें बुली कर रहा था। तो कहती है वो मेरे फ्रेंड को परेशान कर रहा था और इनोसेंट बनने का नाटक कर रही थी, तो वो उसे हक कर लेता है। तो उसका फ्रेंड हैरान था, ये तो इतनी मारधाड़ करती है। फिर वो हैनकाई और उसके फ्रेंड्स को अपने घर ले आई थी, अपने मॉम डैड और छोटे भाई से मिलवाती है। मॉम उन सबको अंदर बैठाने लगी थी। शहंशाह सोचती है अरे नहीं, डैड को पता चल गया होगा कि मैं उसे बचाने गई थी, डैड को मेरा बाहर फाइट करना पसंद नहीं है। तो जाकर डैड से माफी मांगने लगती है। डैड कहते हैं तुम गर्ल हो, मैंने डिफेंस के लिए तुम्हें फाइटिंग सिखाई थी, पर अब तुम हर रोज हर किसी से फाइटिंग करती रहती हो। अगर किसी दिन तुम्हारी तुमसे ज्यादा पावरफुल वाले से टक्कर हो गई तो?
वो तुम्हें बुली करेगा। कहती डैड प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगी पक्का। तभी हनकाई कर उसे उठा देता है। अंकल शहंजाओ ने ऐसा क्या किया है कि आप उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? आप शहंजाओ के डैड हो इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ऐसे आप अपने बच्चे को बुली कैसे कर सकते हो? शहंजाओ कहती है लगता तुम गलत समझ रहे हो डैड तो। वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अंकल अगर आप शहंजाओ को ध्यान नहीं रख सकते तो मैं रख लूंगा, और उसे खींच के ले जाता है। बाहर ला कहता है मुझे पता तुम सैड हो, पर चिंता मत करो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। वो सोचती है पता नहीं था ये मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मेरे डैड मुझे मार नहीं रहे थे, मैंने गलती की थी, बस उसी की माफी मांग रही थी। वो कहता है तुम इतनी स्वीट और जेंटल हो, तुम क्या गलती कर सकती हो? वो सोचती है मैंने उसके सामने कुछ ज्यादा जेंटल बनने का नाटक कर लिया, और बताती है कि मेरे डैड मुझे बहुत लव करते हैं। वो कहता है यानी मैंने अंकल को गलत समझा, मैंने उनको फ्रेंड कर दिया। वो कहती है लगता तो ऐसे ही है, तुम उनके सामने से उनकी बेटी को खींच के ले आए, उन्हें इतना सुनाया भी था, वो गुस्से में होंगे। तो वो सोचता है अभी तो सही सही मेरी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं है, और मैंने अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को गुस्सा कर दिया। वो कहते चलो घर चलें। तो कहता है मेरे पास एक रास्ता है, तो तुम अपने डैड को बता दो कि हम ऑलरेडी कपल हैं, तो वो फैमिली समझ के मुझे माफ कर देंगे। वो कहती है सपने में मत सोचना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। भाग जाती है। फिर खाना खाते हुए मोमो से सर्व करती हैं और बताती हैं कि डैड काम पर गए हैं। तुम्हें तुम्हारे और शहंशाह की रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही होगा, अब दोनों फैमिलीज की हाँ है, तुम दोनों बड़े भी हो गए हो, तो तुम दोनों की ग्रेजुएशन के बाद शादी ना कर दें। शहंशाह कहती मॉम क्या बोल रही हो? कहता आंटी इतनी जल्दी नहीं है, हम दोनों के पास अभी काफी टाइम है। वो सोचती है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसे डर है कि मैं मना कर दूंगी। फ्रेंड कहता है आंटी हनकाई को परेशान मत करो, इसने तो हमें बोला था ये शहंशाह को सिर्फ फ्रेंड मानता है, चाइल्डहुड एंगेजमेंट को ये सीरियस नहीं लेता। तो वो उसे घूरता है क्या बोला तूने? कहता आंटी ऐसा नहीं है। कहती तुम मेरी बेटी को सीरियसली नहीं लेते। उसे दिया हुआ खाना वापस ले लेती हैं, उसे सिर्फ चिली चिली छांट के दे देती हैं, तुम ये खाओ। शहंशाह हंस रही थी बेचारा हनकाई। मॉम कहती है मेरी बेटी इतनी एक्सीलेंट है, और तुमने कहा था तुम उसे लाइक करती हो, पर उसकी इतनी हिम्मत तुम इग्नोर किया। कहती मॉम हनकाई ऐसा नहीं है। कहती बस बस तुझे उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे। हनकाई के फ्रेंड चले जाते हैं तो सोचती है बेचारे ने फ्यूचर इन लॉस को फ्रेंड कर दिया, और बुरे वक्त में दोस्त भी छोड़ के चले गए। और कहती है कैसे मुंह लटका रखा है? कहता है धोखेबाज दोस्त। कहती तुम ठीक हो? तो फ्लावर लेके जा रही हूँ वापस, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरे लिए लाई थी ना? उसे पकड़ के करीब कर लेता है। तुमने ऑलरेडी 2 बार मेरा किस चुरा लिया है, तो तुम्हें अब इंटरेस्ट भी करना चाहिए, और उसे किस कर देता है। उसे देखने लगी थी, पर तभी उसकी मॉमा चाहती तो एकदम दूर हो जाते हैं। कहता है आंटी जो मेरे फ्रेंड ने बोला था उसे सीरियस मत लेना, मैंने इसे कहा था पर रियल में तो। मॉम कहती कोई बात नहीं, बच्चों को ऐसे फोर्स भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के दोनों फैमिलीज के बीच में मैरिज एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे, ताकि तुम और शहंशाह अच्छे फ्रेंड्स बने रहो। वो दोनों हैरान। हनकाई कहता है आंटी शादी कैंसिल मत करना, मैं शहंशाह को बहुत लाइक करता हूँ, मेरा फ्रेंड तो मजाक कर रहा था। मॉम कहती पर पहले तुमने तो यही बोला था। चली जाती है। वो कहती है परेशान मत हो, मेरे मॉम डैड तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। कहता और तुम? तो कहती है तुम्हें क्या लगता है? तो कहता है मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे प्यार में डाल के रहूंगा। पर तभी वहां पर हनकाई की मॉमा जाती हैं और उसे डांटने लगी थी नलायक, शहंशाह सिर्फ तेरी फ्रेंड है, अब तेरी आंटी शादी कैंसिल करना चाहती है, चल मेरे साथ घर चल। कहता मॉम मैं नहीं चाहूंगा। मॉम कहती तो क्या यहाँ रह के अपने आंटी अंकल को और गुस्सा दिलाएगा? शहंशाह अपनी मॉम डैड से कहना मैं बिजी हूँ किसी और दिन आऊंगी, और उसे पकड़ के ले जाती हैं। फिर शहंशाह अपनी कजन और फ्रेंड के साथ थी, और वो कजन के साथ फोटो इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है। तो हनकाई ये देख के बहुत जेलस होता है। मॉर्निंग में उठती है तो हनकाई ने उसे मैसेज कर रखा था तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। वो सोचती है ये अभी तक इसी शहर में है, अपनी सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं गया, और कहती है तुम्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उसका ऑडियो मैसेज सुन सोचता है लगता है वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। कजन उसे हक कर रही थी क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर वापस आ रही होती है। इतने वहां पर हनकाई आ जाता है। कहता है क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? वो कहती है तुम सच में वापस नहीं गए? पर वो उसे पीछे से हक कर लेता है प्लीज थोड़ी देर ऐसी रहो। सोचती है ये इतना सैड क्यों लग रहा है, पूछती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है अब तुम किसी और के साथ हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं सैड हूँ या ना हूँ। वो एकदम से दूर पूछती है क्या मतलब? तो सोचता है ये तो अब मेरे क्लोज भी नहीं होना चाहती। वो कहता है मैंने तुम्हारी वो पोस्ट देखी है। तो वो भागकर चाहे अपनी कजन को वापस पकड़ के लाती है। कहता है तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हो? कहती है ये मेरी कजन है। कजन कहती है तो क्या मुझे तुम्हें ब्रदर इन लॉ बोलना चाहिए? वो कहती है बकवास बंद कर, मैंने अभी इसे हानि की है। हनकाई एकदम हैरान था, यानी उसने फालतू में गलत समझ लिया, और फिर कहता है मैं नहीं जाना चाहता। वो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स न्यूयॉर्क में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहता है मैं पक्का जल्दी आऊंगा। वो कहती जाओ अब। तो कहता है पर मैं कुछ भूल रहा हूँ। पूछती है क्या? तो उसे किस कर देता है। वो एकदम हैरान और कहती है मैंने अभी तुम्हें हानि की है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कहता है मैंने तुम्ही से सीखा है। चला जाता है। फिर जब वो अपने घर पे थी तो हनकाई फिर से आ जाता है मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए मैं न्यू ईयर पे तुम्हारे घर पे रहूंगा। इसलिए वो उसे अंदर ले आती है। फिर वो उसे पकड़ के स्केटिंग सिखा रही थी। वो गिरने वाला था तो उसे करके बच जाता है। कहता है तुम्हें मुझे और सिखाना होगा। वो कहती है तुम इतना क्लीन जी कब से हो गए? कहता है तुमसे मिलने के बाद।
तभी उसका फ्रेंड भाग के आता है। वो बुली बहुत सारे गुंडों को लेके आया है। शहंजाओ देखती है हनकाई उसके साथ है तो कहती है चलो भागते हैं। वो सब भागने लगे थे पर चारों तरफ से गुंडों ने घेर लेते हैं। वो गुंडा जैसे उसको मारने वाला होता है हनकाई उसे बचाने लगा था बट वो उसे किक करके बुड़का देती है। उसने सारे गुंडों को धो दिया था तो डर के मारे भाग जाते हैं। हनकाई तो पूरा शॉक में था। कहते तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी? कहता मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? सोचती अरे नहीं पकड़ी गई। वो कहता इसका मतलब पहली बार तुम्हें जब कॉलेज में यान ने बुली किया था तुम कितना डरी हुई थी, और दूसरी बार जब मैंग के साथ थी और गुंडे आए थे, और कुछ दिन पहले जब तुम्हारे फ्रेंड को इस गुंडे ने बुली किया था तो बिल्कुल रोने वाली थी। तो सोचती है यानी सब पता चल गया, इसके टेंशन पाने के लिए मैंने वीक बनने का नाटक किया, और ये भी कि इसे मैं बहुत टाइम से लाइक करती हूँ। और कहती है क्या बोल रहे हो? वो कहता है जब तुम फाइटिंग में इतनी माहिर हो तो तुमने डरने का नाटक क्यों किया? कहती है क्योंकि पहले मैं सच में डर गई थी और जाने लगी थी। तो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, पक्का मुझे लाइक करती हो, मान जाओ। फिर जब वो अपने रूम में थी तो वो अंदर आ जाता है। उसकी ट्रॉफीज ने देख ली, उसकी आइस पे हाथ रख देती है। तो कहता है फाइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट, कुंफू की चैंपियन, तुम्हें नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए? तो वो जल्दी सर्टिफिकेट छुपाने लगी थी तो उसके क्लोजर कहता है बताओ तुमने मुझे लाइक करना स्टार्ट कब किया, वरना तुम मेरे सामने वीक बनने का नाटक क्यों करोगी? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हार गए हो तो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बट वो उसे पकड़ के किस कर देता है। मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीत गया हूँ। तो वो उसे पकड़ के दीवार पर पुश कर देती है और किस करने लगी थी और कहती है देखा रियल किस ऐसे होता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता, तुमने किसी और के साथ किया था? तो सोचती है इसी के साथ पास्ट लाइफ में किया था, पर कहती है मैं क्यों बताऊं, और भाग जाती है। फिर वो चुपके चुपके उसके घर पे आ रही थी। हनकाई अपने फ्रेंड से कहता है कोई ऐसी मूवी भेज जिसमें बहुत सारे किसिंग सीन हो। सोचता है इस पर किस करके उसे इम्प्रेस कर लूंगा। शहंजाओ सोचती है मुझे देख के बहुत खुश होगा। जैसे गेट खोलती है उसके फोन में जो अजीब अजीब आवाज आ रही थी, एकदम हैरान। वो कहता है मुझे नहीं पता कि इस मूवी में ये सब था, पर वो एकदम से गेट बंद करके बाहर ये ऐसी मूवीज देख रहा था क्या? मूवी देखते हुए मेरे बारे में सोच रहा था। वो एकदम से गेट खोल पूछता है तुम अचानक वापस? तो कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो कहता है मैं भी फ्लैट में ऐसी टाइप की मूवीज नहीं देखता, तुम गलत मत समझना, वो तो जियान ने भेजी थी। पर वो हंस पड़ती है मुझे पता है। तो वो उसे हक कर लेता है। तो कहती है मैं गिरने वाली हूँ। तो कहता है चिंता मत करो मैंने पकड़ रखा है। कहती है मुझे तुम पे भरोसा है बॉयफ्रेंड। हैरान बॉयफ्रेंड यानी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई? तो कहती है मुझसे निकल गया था। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर जियान उसे कॉल कर बुलाता है चल पार्टी करेंगे, और वो सब फ्रेंड्स शेयर करके ड्रिंक करने लगते हैं। शहंजाओ कहती है ये तो काफी तेज ड्रिंक है। फ्रेंड्स कहते हैं फिर क्या होगा, हम सब बड़े हो गए। तो वो भी ड्रिंक कर लेते हैं। फिर सारे फ्रेंड्स बाय करके चले जाते हैं, पर हनकाई शहंजाओ को पकड़ के खींच लेता है। टल्ली हो गया था तो उसे किस करने लगता है। तो कहता है सॉरी मैंने कुछ ज्यादा पी ली, मेरा वो मतलब नहीं था। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। तो सोचता है अच्छा तो रियल किस ऐसी होती है। वो कहते अब भी शर्मा रहे हो। तभी वो पैकेट लात मार के सरका देता है। वो सोचती है क्या इसने पहले से प्लानिंग कर रखी है? तो कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो शहंजाओ समझ आती है ये सब हनकाई के फ्रेंड्स का काम है। वो कहता है मैं अभी उन्हें सबक सिखा के आता हूँ। तो कहती है रहने दो, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना। और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शहंजाओ उसका वेट कर रही थी और वो विंडो पे मैरी मी लिख देता है, जिसे वो देख लेती है। फिर वो अंदर आके घुटनों पर बैठने लगा था। कहती है कहीं तो मुझे बैठ के प्रपोज तो नहीं करने वाले? तो वो उसके करीब होकर उसे किस करने लग जाती है, मुझे मंजूर है। तो वो भी उसे किस करने लग गया था। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।